सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। टीआरसीएसी एदुवेदा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सोनी सिंह टीआरसीएसी से। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं में संकलित कविता गुरुवाणी का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता जो है वो संत गुरु नानक जी हैं। आप सभी को पता होगा कि गुरु नानक जी कौन है। सिख के सबसे प्रथम गुरु जो है वो गुरु नानक जी है। सिख धर्म की स्थापना करने वाले जो है वो गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से सिर्फ हमें यही बताने का प्रयास किया है कि अगर जीवन में आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो वह एकमात्र साधन जो है वो गुरु का ही हो सकता है। वह इसलिए हो सकता है क्योंकि गुरु कभी भी आपको गलत राह नहीं सिखाता है और ईश्वर को प्राप्त करने का साधन जो है वो केवल सच्चाई का ही होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। नानक गुरु न चेतणी मनी आपणे सुचेत, छूते तिल बुआर ज्यू सूवे अंदर खेत, खेते अंदर छूटिया सौ नानक कहु नाहा, फली अही फूले अही बपुड़े भी तन विच स्वाहा। स्वाहा स्वाहा का अर्थ होता है यानी राख। इस पंक्तियों के माध्यम से संत गुरु नानक जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि जिस व्यक्ति का कोई गुरु नहीं होता है, उस व्यक्ति का जीवन जो है वो जले हुए तिल के समान होता है। जला हुआ वह तिल जिसे हमने सूए मतलब अर्थात यानी सूने खेत में, व्यर्थ खेत में उगने के लिए छोड़ दिया है, और उसके बाद 100 लोग उसकी रखवाली करने के लिए बैठे हैं। वह 100 लोग रखवाली करने के लिए बैठे हैं। वह देख रहे हैं कि वह खेत में वह तिल उगता हुआ, फलता हुआ, फूलता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन प्राप्त केवल राख ही होगी। वह इसलिए क्योंकि आपने जला हुआ तिल बोया है। अगर आपके सर के ऊपर गुरु का हाथ होता तो आप जला तिल नहीं, अच्छा तिल बोते। तो मेरी आशा से विद्यार्थियों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है। तो इसमें कुछ शब्द ऐसे दिए हुए हैं कठिन। तो कठिन शब्द कुछ इस प्रकार से है। चेतनी, चेतनी का मतलब क्या होता है? जागृत अवस्था, यानी अर्थात यानी अभी हम सब जिस अवस्था में है वो हमारी जागृत अवस्था है। सुवे मतलब यानी सूना खेत, सूना खेत मतलब यानी बंजर खेती। 100 मतलब यानी 100, 100 जिसे बोला जाता है, 100 लोग। और स्वाहा का मतलब होता है राख। राख मतलब यानी जब हम हवन करते हैं तो हवन में जो भी चीजें जाती हैं वह एक राख के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो हमारा जीवन भी वैसा ही होगा जैसा कि हमने क्या है, जला हुआ तिल बोया है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे हम बढ़ते हैं इस कविता के लिए। अगली पंक्ति है, जली मोह घसी मसी करी, मति कागत करी सारू, भाई कलम करी चितु लिखारी, गुरु पुछी लिखू विचारी। लिखो नाम सलाह लिखू, लिखू न अंत पारावार। पारावार का अर्थ होता है जिसका न कोई अंत है, जिसका न कोई सीमा है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक जी ने हमें यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है कि हम जो वे इंसान है, हम जो मनुष्य है, दुनियादारी में, मोह माया में पड़ करके अपने इस मस्तिष्क में हमने क्या है, पूरा कचरा भर दिया है। इसलिए कहा जाता है ना कि जहां पर मोह माया होती है, दुनियादारी होती है, वहां पर कभी भी ईश्वर का स्थान नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर लेखक ने यानी गुरु नानक जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि हमें दुनियादारी को जला करके उसकी स्याही बना लेनी है। स्याही मतलब यानी इंक, स्याही बना लेनी है। और जब हम दुनियादारी को जला देंगे तो वह अच्छी, जब उसकी स्याही बन जाएगी, तब हमारा जो ये दिमाग है जिसमें हमने पूरी तरह से कचरा भर के रखा है, वह पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अब यहाँ पर कवि ने ये कहा है कि किसी अच्छी कलम से कुछ अपने दिमाग में विचार लिखने हैं। अब विचार लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? गुरु की सहायता लेनी होगी। तो हमारा जो ये दिमाग है वो कोरा कागज हो जाएगा। तो जब भी आप गुरु से पूछने जाएंगे कि अपने इस खाली दिमाग में हम क्या लिखें, तो आपको गुरु यही कहेंगे कि अपने इस खाली दिमाग में केवल ईश्वर अर्थात यानी भगवान का नाम लिखना, क्योंकि भगवान, इसका न कोई अंत है, इसकी न कोई सीमा है। क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति जिसे हो जाती है उसे जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मेरी आशा से आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी पंक्ति। तो इसमें कुछ कठिन शब्द जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ विद्यार्थियों। मति, मति का मतलब होता है बुद्धि, दिमाग। पारावार
पारावार का मतलब होता है किसी किसका जिसकी ना कोई अंत है, जिसका ना कोई सीमा है। कलम, कलम मतलब यानी पेन, पेंसिल। ठीक, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये पंक्ति जो है वो मेरे द्वारा समझाई गई, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलते हम आगे बढ़ते हैं। मन रे अहि निसी हरि गुण सारी, जिनु खिनु नाम ना बिसरे ते जन विरले संसारी। ज्योति से ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजोगो, हिंसा हव में गए सती गए नाही सहसा सोगो। गुरु मुख्यो जिसे हार मनी बसे ते जन गुरु मिले संजोगो। इस पंक्ति के अर्थ में संत गुरु नानक जी ने हमें यही बताने का प्रयास किया गया है, हमें अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में लीन कर देना चाहिए। अब जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह से अपने आप को लीन कर देता है, वह व्यक्ति जो है वो विरला होता है। विरला मतलब यानी बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, अब जो व्यक्ति गाली गलौज मार पीट वाला होगा, वह व्यक्ति अगर अचानक से ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएगा तो उसके अंदर की जो हिंसा की भावना है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। और जब उसके अंदर बदलाव कैसे आएगा, क्योंकि उसके ऊपर सर के ऊपर जो है वो ईश्वर का हाथ पड़ जाता है, तो उसके अंदर बदलाव आ जाता है। अब जो व्यक्ति गुरुमुखी होता है उसी को ही जो है वो ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब आप पूछेंगे कि गुरुमुखी का अर्थ क्या होता है, तो गुरुमुखी उसे कहा जाता है जिन्होंने मोह माया को, दुनियादारी को त्याग कर छोड़कर केवल ईश्वर के नाम की माला जपी है, तो उसे गुरुमुखी कहा जाता है। गुरु मंत्र लिया जाता है। गुरु मंत्र उस समय में लिया जाता है जिसका क्या है, नियम और कानून जो है वो बहुत ही कठिन होता है, और जो वह पूरी तरह से प्राप्त कर लेता है, पूरी तरह से गुरुमुखी बन जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसी को ही जो है वो ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इसमें कुछ कठिन शब्द जो है वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ बच्चा। जैसे बिरले मतलब क्या है, जो लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं। ठीक है ना। मन रे अहि निसी मतलब क्या है, दिन भर जो है वो ईश्वर की नाम की माला जपना। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये भी पंक्ति समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाली पंक्ति में काफी सुंदरता से अर्थ बताया गया है, जो कि ईश्वर के ही रूप में है, और ईश्वर के रूप और रंग जो है वो काफी अनेक होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तेरी गतिमिति तू ही जाने, क्या कोई आँखी वखाणे, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू आपे सग्रम भाणे। साधक सिद्ध गुरु व चेले खोजत फिर ही फरमाने, यही तेरे दर्शन को भिक्षा पाओ का कुरवाणे। उसी के प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सोबी होए, नानक सबजुक आपे वर्ते दूजा और न कोई। ठीक, अब इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है विद्यार्थियों कि हमने देखा है सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, ऐसे सारे युग में जो है वो ईश्वर इस धरती पर आए हैं, और ईश्वर के कई अलग रंग और रूप होते हैं। वो आते हैं, चले जाते हैं, अलग अलग अपना रूप दिखाते हैं सबको। अब ईश्वर को और ईश्वर के रूप और रंग को जानने वाला जो है वो एकमात्र केवल ईश्वर ही हो सकता है, क्योंकि वह रचाया हुआ खेल जो है वो ईश्वर का ही है। तो अपने बारे में जानने वाले जो है वो ईश्वर ही हो सकते हैं ना। तो इस पंक्ति में क्या बताया है, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पूछा भी जाएगा कि ईश्वर को खोजते फिरते हैं यह लोग। तो ईश्वर को क्या है, साधक, सिद्ध, गुरु, चेले, ये सब क्या है, ईश्वर को खोजते फिरते हैं। किसी के दर पर जाए, दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खुले, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। अब यह भी रचाया हुआ खेल जो है वो ईश्वर का ही होता है, क्योंकि ईश्वर भगवान यह चाहते हैं कि भक्त उन्हें ढूंढे, खोजे। ठीक है, अब यहाँ पर अंत में कवि ने फिर से यही कहा है कि ईश्वर उसी को प्राप्त होते हैं जो गुरुमुखी होता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया है। ठीक, तो इसमें से जो कुछ कठिन शब्द है बच्चा मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। प्रगटू, प्रगटू का मतलब क्या होता है, प्रकट होना, आना। साधक, भक्त, सिद्ध, चेले, चेले मतलब यानी शिष्य, गुरु के जो चेले होते हैं। जुग मतलब युग, कुर्बाने मतलब यानी कुर्बानी दे देना, मतलब जिन्होंने अपने आप को ईश्वर को कुर्बान कर दिया है, सौंप दिया है, उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया है कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि ईश्वर को खोजते फिरते हैं कौन लोग, साधक, सिद्ध, गुरु और चेले। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको ये पंक्ति समझ में आ गई होगी।
तो अंतिम पंक्ति के ऊपर हम चलते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है। हम जो है वो ईश्वर की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक रूप होता है, जैसे एक थाली है, फिर उसमें हम जो है वो अक्षत डालते हैं, कुमकुम है, हल्दी है, चंदन है, फूल है, अगरबत्ती है। तो ये सारी चीजें जो है वो तैयार जब होती है तो वो हमारी पूजा की थाली होती है। ठीक, तो यहाँ पर कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य जिस तरीके से ईश्वर की आरती उतारता है, उससे भी भव्य आरती जो है वो प्राकृतिक उतारती है। तो प्राकृतिक कैसे उतारती है वो इस पंक्ति के माध्यम से बताया है। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल मोती, धूप मलयालिन पवन चवरु करे, सकल वनराय कुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना, तोहरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। भेरी का अर्थ होता है ढोल। अब हम जो देखते हैं, हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है, गोल है। तो उस गोल पृथ्वी का रूप जो है वो कवि ने कुछ इस तरीके से बताया है। तो आसमान जब हम देखते हैं तो आसमान जो है हमें गोल दिखाई देता है, और थाली हमारी क्या होती है, गोल होती है। तो आसमान रूपी बादल जो है वो एक गोल थाली है, उसमें चमकने वाले दिए के समान जो चमक रहे हैं वो है रवि, सूरज और चंद्रमा। तारे जो है वो मोतियों के समान चमक रहे हैं, जगमगा रहे हैं। और इस सृष्टि के सभी पेड़ जो है वो एक अगरबत्ती का रूप है, और ये जो हवाएं चलती हैं उसमें से निकलने वाले धुएं हैं, और सारी सृष्टि के फूल जो है वो उस थाली में समाहित हैं। अब पूरी तरह से हमारी आरती की थाली तैयार हो चुकी है। किसके द्वारा? मनुष्यों द्वारा नहीं, प्रकृति के द्वारा। अब जब प्रकृति की थाली जब तैयार हो चुकी है, तब क्या है, प्रकृति जो है वो ईश्वर का, भगवान का थाली से जो है वो स्वागत करती है, उनकी जो है वो आरती उतारती है। तो जब प्रकृति इतनी भव्य आरती ईश्वर की करती है, तब जो है वो सच्चाई का, अर्थात यानी वास्तविकता का ढोल बजता है। ठीक है, तो वास्तविकता का जब ढोल बजता है तो चारे सृष्टियां जो है वो पूरी तरह की, चारों दिशाएं जो है वो सृष्टियां जगमगा उठती हैं। तो इस पंक्तियों के माध्यम से हमें यह कवि ने बताने का प्रयास किया है कि हम जब भी मंदिर जाते हैं, ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारे हाथ में जो थाली होती है ना, वो स्वार्थ से भरी होती है। वह हमारे स्वार्थ से इसलिए भरी होती है क्योंकि जब भी हम मंदिर में जाते हैं या भगवान की पूजा करते हैं तो हम उनके सामने केवल हाथ फैलाते हैं। तो यानी जब हमें कुछ चाहिए होता है तभी हम भगवान की जरूरत पड़ती है। इसलिए क्या है, मनुष्यों की आरती जो है वो छोटी कहलाती है और स्वार्थ से भरी कहलाती है। और वहीं पर प्रकृति जब ईश्वर की आरती उतारती है तो वो सच्चाई का ढोल बजता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये आपको पंक्ति समझ में आ गई होगी। तो कविता का यहाँ पर समापन करते हुए अंत पंक्ति का मैं आप लोगों को एक, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में संजाल में पूछा जा सकता है, उसका मैं अर्थ आपको बताती हूँ। संजाल में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि आरती, ईश्वर की आरती किस तरीके से उतारी जाती है, ठीक है ना, और आरती में समाहित यह चीजें हैं। ठीक है, तो रवि, सूरज, रवि, चंद्रमा और धूप, मलयालिन, पवन चौरु, जो भी चीजें आप इसमें लिखेंगे वो सारे के सारे उत्तर जो है वो सही होंगे। ठीक है, भेरी का मतलब क्या होता है, ढोल। वास्तविकता मतलब यानी अनाहिता, अनाहित मतलब यानी वास्तविकता का, सच्चाई का ढोल बजता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यह चीजें समझ में आ गई होंगी, मेरे द्वारा समझाई हुई कविता नंबर 5 गुरुबानी। और आगे के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TRCAC एडु वेदा को, जिससे जो है वो आपको और भी अन्य वीडियो की प्राप्ति हो सकती है। सभी को मेरा धन्यवाद। नमस्कार।